नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपने एक चीज नोट करा होगा कि जो कांग्रेस है, इसने सत्ता हमारे देश के ऊपर 60-65 साल करी, काम कुछ भी नहीं किया। फिर भी ये सत्ता पे काबिज होकर कैसे बैठे रहे और लोगों के दिमाग में एक बात बिठा दी कि कांग्रेस के बिना कोई चॉइस आपके पास है ही नहीं, और अगर आपकी जिंदगी का कोई उद्धार कर सकता है वो कांग्रेस ही है। अब आप सोच के देखिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पिछड़ा वर्ग हो, इन सब को वो खुश करके रखती थी। हिंदुओं के खिलाफ सारे रूल्स लेकर आई, वक्फ बोर्ड जैसी बोर्ड बना दी, हिंदुओं को कुछ दिया भी नहीं, सनातन को खत्म करने की सारी मुहिम शुरू कराई गई 47 से लेकर अब तक। लेकिन फिर भी हिंदू इनके साथ रहे। ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, वो भी साथ में रहे। मोमिन्स को अनपढ़ रखा, उन्हें बेवकूफ बनाते रहे, सत्ता पे आते रहे। ऐसा क्या चक्कर है कि हम कांग्रेस को वोट करते रहते हैं? हम मतलब देश के 140 करोड़ लोग अभी भी कांग्रेस को वोट करते हैं। मैं आपको उसको उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि हम बेवकूफ कैसे बनते रहे। अब आप देखिए कि जो कांग्रेस है वो सत्ता में जब भी रहती है तब वो किस किस तरह के अपने इकोसिस्टम को इस्तेमाल नीचता और धूर्तता के थ्रू वो इस्तेमाल करती है, और सभी वर्गों को मूर्ख बनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है, उसका इकोसिस्टम तैयार रहता है। अब आप देखिए एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता थी। जो भूपेश बघेल थे, उन्होंने राहुल गंदगी के इशारे के ऊपर जो पिछड़ा वर्ग है उसका कार्ड खेल दिया कि हम आपके साथ हैं, और छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग को 14% दिए गए आरक्षण को बढ़ाकर इन्होंने 27% की घोषणा कर दी। अब सारे ओबीसी खुश हो गए, हिंदू नाराज हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, अपने ही पार्टी के एक ब्राह्मण नेता जिनका नाम था कुणाल, उसको कहा कि तुम हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर कर दो। और भूपेश बघेल सरकार है, उन्होंने इसी बंदे को एक बहुत ही महंगा वकील पलाश तिवारी नाम का उन्हें उपलब्ध करवा दिया, और हाई कोर्ट के द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण जो 14% से 27% बढ़ाया था उसको रुकवा दिया, और उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर दिलवा दिया गया। अब आप देखिए ब्राह्मण क्या हुआ और पिछड़ों के साथ, मतलब पिछड़े हुए लोगों के साथ क्या हुआ। इस तरह से भूपेश बघेल ने पिछड़े वर्ग को यह कहकर खुश कर दिया कि हम तो आरक्षण लेके आने वाले थे, हम तो लेके भी आगे थे, और लेकिन क्या करें, ये कोर्ट ये बढ़ने ही नहीं देती। और जो जनरल कैटेगरी के जो हिंदू थे उनको ये कहकर खुश कर दिया कि देखिए पिछले वर्ग का आरक्षण बढ़ा ही नहीं है, वो मांग कर रहे थे लेकिन जो पहले था वही है। दोनों पार्टियां खुश। बात यहीं पर खत्म हो जाती, हम भी समझ सकते थे। साथ में एक नैरेटिव मार्केट में फैला दिया कि जितने ये कोर्ट के जजेस हैं ये बीजेपी ने खुद बिठाए हुए हैं, ये कोई भी फैसला पिछड़े वर्ग के खिलाफ करने ही नहीं देते। वहां पर क्या हुआ, पिछड़ा वर्ग बीजेपी से दूर हो जाए इसकी तैयारी भी साथ में कर ली, और साथ में जो हिंदू थे उन्हें बोल दिया कि भाई आपके लिए हम खड़े हैं, बीजेपी आपके लिए कुछ नहीं कर रही। आप सोच के बताइए, आरएसएस ने, बीजेपी ने क्या किया है आपके लिए? क्या आपकी सुरक्षा के लिए कभी वो सामने आते हैं? ये फिर इनका जो नैरेटिव है, इनके जो लिब्रांडो, ये सारे वही एनडीटीवी, नेहरू डायनेस्टी टीवी वाले, और ये जो बिस्किट खाने वाले हैं इनके, जैसे कि पिद्दी बिस्किट खाता है वैसे ही बिस्किट खाता है राजदीप सरदेसाई। इन लोगों के थ्रू एक नैरेटिव को फिर फैलाया जाता है अपने इकोसिस्टम के थ्रू कि बीजेपी आपके खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ तो है ही है। अब ये है सिस्टम जिसके थ्रू ये सारे वर्गों को खुश रखते हैं और अपनी सत्ता छोड़ते ही नहीं है, निकलते नहीं है। अब बीजेपी को भी समझ आ गया कि भाई इनका सत्ता में रहने का स्टाइल क्या है, वो भी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जो कांग्रेस को समझ आती है। जब उनका कार्ड कांग्रेस का उन्हीं के ऊपर खेला जाता है
तो अब उनको तोड़ भी समझ नहीं आती, क्योंकि जुबांतरू पप्पू जो रहे। और पढ़ने लिखने का तो इनका मदरसों में कोई रिवाज है ही नहीं। और फिर अब जो मैं आपको छत्तीसगढ़ का बता रहा था, जो ये याचिका दायर करी, उसके 2 दिन के बाद जिसने ये याचिका दायर करी थी, कुणाल शुक्ला, उसको छत्तीसगढ़ के कबीर जो शुद्ध पीठ है उसका अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया। हिंदू भी खुश कर दिए, उसको भी खुश कर दिया कि भैया हम आपके साथ हैं। अब आप समझिए कि भाई जो कांग्रेस है ये ऐसे ही नहीं 60-65 साल भारत के ऊपर इन्होंने सेवा नहीं करी, राज किया है एक राजघराने की तरह। क्योंकि अगर आपको याद होगा, एक मूवी आई थी जीरा डाकू की, उसका एक डायलॉग था बड़ा ही मशहूर कि मुझसे लड़ने के लिए तुम बहादुरी वीरता तो लेकर आ सकते हो, लेकिन मेरे जैसी नीचता और कमीनापन ये कहाँ से लाओगे। दोस्तों, ये है कांग्रेस का डीएनए। मैं बार बार ये वीडियो बनाता हूँ। कल भी मैंने रात को वीडियो डाली थी संडे वाले दिन, क्योंकि सुबह मैं अपने दोस्त के पास चला गया और वहाँ पर एक बेशरम कांग्रेसी जो कि इनका डीएनए है वो आ गया, बहस कर रहा था कि भाई कांग्रेस ही आएगी इस बार, बीजेपी को तो 200 सीटों से भी कम आएंगी और इन्हें जूते मारकर देश के लोग बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि ओबीसी, मुसलमान, क्रिश्चियन ये सारे के सारे मोदी से नफरत करते हैं और ये मोदी को लेकर आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हम ये जो रायता है ये हमने फैला दिया है। छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला इन्होंने टेस्ट कर लिया, अब ये पूरे देश में इसको टेस्ट करने वाले हैं। 2004 में भी यही काम किया था, सत्ता में आ गए थे, और 47 से लेकर 2004 तक तो इन्होंने यही काम किया है। दोस्तों, इन्हें छोड़ना नहीं है इस बार। जिस आदमी ने, जिस फैमिली ने, कोई भी आपका मतदाता है उसका अगर वोटर कार्ड नहीं बना, अभी जाके बनवा लीजिए। मतदान में पार्ट लेकर ही अपने देश को बचा सकते हैं, वरना कांग्रेस ने एक अंधा गंदा खेल दोबारा से हमारे साथ शुरू कर दिया है ओबीसी का। उन्हें भ्रमित भी कर रहे हैं, और मैंने कई ओबीसी को भारत में आकर देखा है, वो कहते हैं कि कांग्रेस ही हमारे साथ है। दैट मीन्स वहां से अगर 5% लोग भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, समझ लीजिए आपके हाथ से सत्ता गई। और एक बार अब सत्ता गई तो उसके बाद हिंदू अगले 5 साल में बचेगा ही नहीं, ये तो कांग्रेस का ऐलान है। और राहुल गांधी की इसकी स्टेटमेंट है एक कि भाई सबका टाइम आएगा, हिंदू तुम्हारा टाइम भी आएगा। अभी आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, तुम्हें भूखे मारूंगा मैं। मतलब कि 75% तो इसने ओबीसी को बोल दिया तुम्हारा आरक्षण, 25% मोमेंट्स का। हिंदू तुम्हारे लिए ये है ये ठेंगा, और तुम्हें मजबूर किया जाएगा बुर्का डालने के लिए या देश को छोड़कर भागने के लिए। और भाई आपके एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, उधर बर्मा है, ऊपर चाइना है, कहाँ जाओगे? कोई तुम्हें लेगा नहीं। उन्हें तो लेने के लिए 57 कंट्रीज हैं, नहीं भी होगा तो रो पिट के बुरके डाल के मीडिया के सामने आके दिखाएंगे, देखिए हम मर रहे हैं, हमें यूरोप में, हमें अमेरिका में जगह दे दीजिए। और भाई तुम मुसलमान कंट्रीज में क्यों नहीं जाके ये रोना पिटना करते? क्योंकि इनकी इस्लाम की किताब में लिखा है जहां पे तुम रहते हो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाकर रोना पिटना करके विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है वो भी किताब में लिखा है कि आपको विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है। इनको तो जगह मिल जाएगी, आपको, आपके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो आपको रिप्रेजेंट करे और आपको कहीं जगह दे। चॉइस आपकी है। मैंने आपके सामने इनका डीएनए, इनकी हिस्ट्री विद एग्जांपल सामने रख दी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.